त्यागने योग्य है, क्योंकि ऐसा आश्चर्य इस जगत में दिखाई देता है। जगत में जो जीव हैं इस पंचम काल में वे अल्प बुद्धि, सूक्ष्म ज्ञान, योग्यता, दया, इन सब में कमी होने पर भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। जबकि पूर्व काल में, चतुर्थादि कालों में बहुत ऐसे पराक्रमी हुए हैं जो उस पराक्रम का गर्व नहीं करते। इसलिए उन शीर शूरवीरों को देखते हुए, माने जिनमें बहुत गुण थे, वे ही जब गर्व नहीं करते तो हमारे में गुणों की जो हानि दिखाई देती है फिर भी गर्व करना ये कहाँ तक उचित है। फिर जितने जगत में पदार्थ दिखाई देते हैं सब एक से बढ़कर एक है। कौन सी वस्तु की प्राप्ति से अपने आप को श्रेष्ठ समझे? हर वस्तु, हर पदार्थ एक से बढ़कर एक है। ये अच्छा है तो इससे अच्छा और मिल जाएगा, ये अच्छा है तो इससे अच्छा और मिल जाएगा। मेरे पास यदि पेन है बहुत अच्छा है तो दूसरे के पास उससे अच्छा मिल जाएगा, तीसरे के पास और अच्छा मिल जाएगा तो उससे अच्छा मिल जाएगा। तो लिमिटेड कपड़े हैं हमारे पास में, तो उन कपड़ों में अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं कि नहीं? गहने हैं हमारे पास में, जेवर हैं, तो वो जेवर एक से बढ़कर एक होंगे कि नहीं? कि कोई ऐसा हार लेकर के आओ जिससे अच्छा हार दुनिया में कहीं नहीं है, कैसे होगा? हम नहीं देख पा रहे हैं, उससे अच्छा और मिल जाएगा। सब एक से बढ़कर एक। योग्यता की दृष्टि से बात करें, क्वालिटी की दृष्टि से बात करें, उसकी विशेषताओं की दृष्टि से बात करें तो उनमें एक अच्छे बुरेपन की बात आती है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। बात अकेली कल्पना की नहीं है। दो वस्तुओं में यदि कंपैरिजन किया जाएगा तो उनकी वर्तमान पर्यायों में अच्छे बुरेपन की बात भी आएगी। मति श्रुति ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो हम केवल ज्ञान को ही श्रेष्ठ कहेंगे। मति श्रुति ज्ञान तो सूक्ष्म ज्ञान और व्यावसायिक ज्ञान। तो जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से तो सब समान है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो उनमें हीना दिखता दिखाई देती है। देखिए कल ये मूल छंद अपन ने पढ़ा था, एक बार उसका पद्यानुवाद पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं वापस। सब पदार्थ पृथ्वी पर उसे अन्य धारण करके पदार्थ भी अन्य उड़न मार्ग भगवंतों के ज्ञान को अन्य को अधिक ज्ञान कर। तो ये बात कह रहे हैं विवेकवान कौन है, और गर्व न करने में सबसे बड़ा प्रबल हेतु क्या है? गर्व नहीं करने का प्रबल हेतु है अन्य को अधिक जानकर। बस, तो गर्व नहीं कर पाओगे। घमंड कब नहीं होगा? अन्य को अधिक जानकर। जब हमने से अपने से किसी चीज में अधिक किसी और को जाना तो फिर हमारे को घमंड नहीं होगा। समझ में आ रही? मैं किस बात में घमंड कर रहा हूँ? जो कि वो मेरे से ज्यादा उसके पास में है, वो तो कर नहीं रहा है और मेरे पास इतना सा दिल भी कर रहा हूँ। अन्य को अधिक जानकर कौन विवेकी गर्व करे? कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो उस बात पर गर्व करेगा? लेकिन आश्चर्य तो इसमें दिखाई देता है कि अपने से अधिक वालों को देखता ही नहीं है। हीन वालों को देख, अपने में जितनी बुद्धि है ना, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। दूसरों को ज्यादा बुद्धिमान जाने तो अपनी बुद्धि का अपने को गर्व ना हो। राजा भोज के दरबार में बहुत कवि थे और उनको कविताएं सुनने का बहुत शौक था, लेकिन नई होनी चाहिए, कविताएं नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं। उन्होंने तो एक बार ऐसी घोषणा कर दी
कि जो मेरे को बहुत सुंदर और बिल्कुल नई, कभी न सुनी हो ऐसी अद्वितीय रचना ला करके सुनाएगा तो मैं उसे 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन वो जो कविता है वो किसी की सुनी हुई नहीं होनी चाहिए। दरबार में उसके एक पाठी और दो पाठी ऐसे विद्वान बैठते थे। एक पाठी का मतलब जैसे एक बार सुनते ही याद हो जाए, और दो पाठी का मतलब दो बार सुनते ही याद हो जाए। कोई कभी नई कविता बना करके लेकर के आया, आज ही बनाई और दरबार में ला करके सुनाई, तो उससे पूछा कि क्यों भैया तुम सुना सकते हो, तुम्हें आती है, याद है ये कविता? हमारा एक बार सुनते याद हो गई थी उसको, तो मैं फटाफट सुना दी। बोले और तुम्हें याद है? कि हाँ महाराज मुझे भी याद है। तो उसने एक बार उससे सुन ली, एक बार उससे सुन ली, सुना दी। और राजा कहता था ये तुम्हारी नई कविता नहीं है क्या? ये कविताएं तो हमारे जो बेटे हैं ना, इन लोगों को ही याद है, तो नई बना करके लाओ तो 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। स्वर्ण मुद्राएं भी बच गई और नई नई कविताएं भी सुनने को मिली। ये रोज रोज चलता रहता था। कभी लोग बड़े परेशान थे, एक प्रवृत्ति थे, क्या किया जाए? हम नई कविता बना करके लेकर के आते हैं और नई से नई इनको सुनाते हैं, और ये इनके सभा में बैठे हुए पता नहीं कहाँ से सुना देते हैं। इनको कहाँ कैसे पता लगता है क्या होती है बात? पुरस्कार नहीं मिल पाते। एक दिन उस अकलवान को, बुद्धिमान भोज को 1.5 अकल वाला मिल गया है। मतलब क्या कहें, 1.5 अकल तो सही नहीं है शब्द, लेकिन आप कह सकते हैं ऐसा कि उसे और शेर को 1.25 शेर मिल गया। उसने क्या किया, एक कविता ऐसी बनाई जिस कविता में ये लिखा कि भाई हे राजन, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने राजकाज के लिए उधार ली थी क्या? वे स्वर्ण मुद्राएं आप ससम्मान ब्याज सहित मुझे वापस लौटाएं। कविता में ये उसने वर्णन करके लिख दिया। अब राजा तो उसका अर्थ तो पहले जाना नहीं क्या, और अर्थ जाने पहले ही कविता को सुन करके मैं कहा महाराज बिल्कुल नई कविता है, आज ही बना करके लाया हूँ, रात में ही बैठ करके बनाई है क्या, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कविता को सुनकर के आप 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझे अवश्य देंगे। राजा तो अपनी उसी धुन में था क्या। रोज आते हैं लोग और रोजाना इतने स्वर्ण मुद्राएं लेने की बात करते हैं कि नहीं नहीं ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी कविता है। क्या बात करते हो? देखो क्यों भैया तुम्हें याद है? हाँ महाराज। उसने सुना दी कि तुम्हें याद है कि मुझे भी याद है, कि उसने भी सुना दी। फिर उसने उसका अर्थ करके बतलाया कि महाराज इस कविता का तो ऐसा ऐसा अर्थ है, और मेरे पिताजी ने आपके पिताजी को, महाराजा को इतनी इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी क्या। ये नई बात नहीं है, इसका प्रमाण ये आपके दोनों जो बैठे हैं ये गवाह, ये भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सुनी है ये बात सच्ची बात है। उसे मजबूरन होकर के 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ देने। माने समझ लीजिए आप, जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं उनको दूसरे कोई न कोई और होशियार मिल ही जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे प्रसंग अकबर बीरबल के प्रसंगों में मिल जाएंगे। माने जो वे अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हैं, जो लोग आकर के और राजा को नीचा दिखाना चाहते हैं कि राजा अपने आप की बुद्धिमानी के लिए कोई बात प्रस्तुत करता है, तो उसको बीरबल जैसे 1.25 शेर जरूर मिल जाते हैं जो उसकी बात को काट देते हैं और उसकी बात दब जाती है, कट जाती है। पूरे जगत में हर क्षेत्र में एक तरह की बात मिलेगी। ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता के क्षेत्र में, गुणों के क्षेत्र में,
सदाचार के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, ठीक है ना, परोपकार के क्षेत्र में, करुणा के, कोई भी क्षेत्र की बात कर लो आप, किसी भी फील्ड की बात कर लो, चाहे कोई डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, एक वाक्य इन्होंने कह दिया, सब एक दूसरे से बढ़कर है। बोलो अब गर्व कर पाएगा क्या? ये कह रहे हैं गर्व करना व्यर्थ है, ऐसे घमंड करने में कोई सार नहीं, ये घमंड करना योग्य नहीं। देखें जरा अपन क्या बात पढ़ते हैं, क्या लिखी है इन्होंने यहाँ अर्थ करते हुए, गर्व करना झूठा है। गर्व करना झूठा है, कि गर्व तो सच्चा दिख रहा है, घमंड कर रहा है कि नहीं नहीं जिस बात पर कर रहे हो वो बात झूठी है। गर्व करना झूठा है, क्योंकि गर्व करना तो तब उचित है जब कोई अपने से अधिक ना हो। अच्छी बात है, आप इस बात का घमंड करो कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है, तब तो घमंड करना उचित है। लेकिन आप जो गर्व करते हो तो झूठा है, क्योंकि आपसे अधिक कोई न हो ऐसा नहीं दिखता, परंतु सब एक से बढ़कर एक हैं। फिर क्या भाव करना, फिर क्या गर्व करना, गर्व शब्द है, मतलब सब एक से बढ़कर एक हैं, फिर क्या गर्व करना? प्रत्यक्ष में देखो। अब ये प्रत्यक्ष देखने की बात कर रहे हैं, क्या देखें प्रत्यक्ष में? आस पड़ोस में देखो। जिस बात से आप अपने आप को अच्छा समझते हुए कह रहे हो, उस बात को कहीं दूसरे के पास में देखो, किसी और के पास में देखो, तो आपको कहीं न कहीं उससे श्रेष्ठ मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष माने सामने प्रकट, ये बातें तो सूर्य आदि के इसके बारे में कह रहे हैं, पृथ्वी आदि आकाश आदि के बारे में चलने में पड़ी थी ना अपन ने। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष में देखो, मैं इतना ही पढ़ करके यदि हम रुक जाएं और फिर अपने आस पड़ोस में, अपने जीवन में यदि हम देखने का प्रयास करें, तो हमारे को कहीं ना कहीं ये सब बातें जरूर मिलेंगी, कहीं ना कहीं एक से एक बढ़ करके लोग दिखाई देंगे। माने आप कहते हैं कि मेरे से ज्यादा नंबर क्यों कौन लाया होगा, मेरे से अधिक, तो सब एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे दुनिया में, सब एक से एक श्रेष्ठ मिल जाएंगे। ऐसे कोई नहीं दिखते कि जो अपराजित हो, उनको भी पराजित करने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं। सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं, दिखता है ना साफ। जगत में जितने पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। इसलिए सबका आधार पृथ्वी है। पृथ्वी से बढ़कर कौन है? पृथ्वी से विशाल कौन है? सबका आधार पृथ्वी है। लेकिन यह त्रैलोक्य की भूमि घनोदधि, घनवात और तनुवात, इन तीन वात वलयों के आधार से है। बोलो, आप क्या समझ रहे हैं कि पृथ्वी बहुत विशाल है? कि नहीं, ये पृथ्वी तो इन वात वलयों में सिमटी हुई है। यह पृथ्वी और ये वात वलय आकाश के उधर में है। इस पृथ्वी से बड़ा कौन है? कि घनोदधि वात वलय। कि उससे बड़ा कौन है? कि घनवात वलय। कि उससे बड़ा कौन है? कि तनुवात वलय। कि उससे बड़ा कौन है? कि सब आकाश के पेट में सिमटे हुए। सब आकाश से बड़ा तो कोई नहीं। आकाश से बड़ा कौन है? आकाश से बड़ा तो कोई नहीं दिखता ना हमारे को। उससे बढ़कर कौन होगा? तो उससे भी बड़ा है एक पदार्थ, एक चीज, जिसके कोने में आकाश पड़ा है। कैसी बात कर रहे हो सर? आकाश उसके कोने में पड़ा है, ये बात तो हमारे को जच नहीं रही है। क्यों नहीं जच रही है? अरे भाई ये साफ साफ कह रहे हैं ना, भगवंतों के ज्ञान कोण में वह भी निज को लीन करे। बोलो, भगवंतों के ज्ञान के कोने में, ऐसा कहाँ रहता है वो आकाश? ज्ञान के कोने में रहता है। माने समझे तो आप दो मित्र थे, आपस में गप्पे मार रहे थे, और एक ने कहा कि मेरे दादाजी के पास में इतना बड़ा गोदाम है, इतना बड़ा गोदाम है कि वो पूरी पृथ्वी को एक कोने से दूसरे कोने तक नाप लेता है। तो दूसरे ने कहा, अच्छा, मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा बांस है
जो यहाँ धरती से लेकर के आसमान तक इतना लंबा है। तो पहले वाले ने फिर कहा कि अच्छा इतना बड़ा बांध है, तो ये तो बताओ उसको रखते कहाँ है? कि तेरे दादाजी के गोदाम में। माने सब एक से बढ़कर एक जवाब देने वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना? माने समझ लो आप, मतलब ये जो आते हैं ना ऐसे व्यंग आते हैं, इस तरह के चुटकुले आते हैं कि कोई एक चोर है, वो किसी पेड़ पर बैठा हुआ है और चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, तो पकड़ नहीं पा रही है। बताओ वो पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी? उसके पास में जा नहीं सकते, लेकिन कैसे पकड़ेगी? बता सकते हो आप? जा नहीं सकते उसके पास में। तो जवाब क्या दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़ नहीं। हमारे इस तरह के एक से एक जवाब देने वाले लोग मिल जाते हैं दुनिया में। ये कह रहे हैं आकाश कहाँ पर है? देखो पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, पृथ्वी का अंत नहीं पाया जा सकता है। तो कहा वो पृथ्वी भी वात वलय से घिरी हुई है, और वात वलय भी एक से बढ़कर एक तीन है, कि वो भी किसके आश्रय से है? कि उसको भी घेरे हुए आकाश है। सकल द्रव्य को वास जात में तो आकाश पहचानो, कि आकाश से बढ़कर कोई नहीं है। देखा आकाश से बढ़कर कोई कैसे नहीं है? आकाश से बढ़कर है ज्ञान। जिस ज्ञान में वो पूरा का पूरा आकाश गर्भित हो जाता है। ज्ञान के कोने में पड़ा है आकाश तो एक द्रव्य है। अरे एक द्रव्य नहीं, 6 द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय जिसमें एक साथ एक समय में जानी जाती हो, ऐसा ज्ञान उसके कोने में पड़ा है। वो देखिए आप, तथा अनंत आकाश केवली के ज्ञान के अंश में लीन है, ज्ञान के अंश में लीन है। सब एक से बढ़कर एक है, इसलिए अपने से बहुतों को अधिक जानकर कौन गर्व करेगा? हाँ, तो अपने से बहुतों को अधिक जानकर, अरे मेरे से बड़े तो वो हैं, वो हैं, वो हैं, सब दिखाई देते हैं ना। यार मैं कितना बड़ा मंत्री हूँ, तो कितना बड़ा मंत्री है, तेरे पहले से मुख्य दिखाई दे रहा है और एक प्रधान दिख रहा है, और फिर तू जिस देश का है ये उससे बड़े देश का दिखाई देता है। फिर तू कितने बड़े देश का है, इस पूरी दुनिया पर राज करे, ऐसे नारायण आदि दिखाई देते हैं। फिर ऐसे चक्रवर्ती आदि दिखाई देते हैं कि 3 नहीं 6 खंड के अधिपति होते हैं। फिर वो तो सिर्फ 6 खंड के अधिपति हैं। फिर ऐसे भी दिखते हैं जो 3 लोक के नाथ हो, ऐसे तीर्थंकर आदि दिखते हैं। सब चर्चाएं की ना अपन ने पहले ऐसी। तो विवेकमान जो है वो तो कदापि गर्व नहीं करेंगे। जो भी बुद्धिमान होंगे, विवेकवान होंगे, वो वस्तुतः गर्व नहीं करेंगे। भावार्थ देखिए, सभी पदार्थ एक से बढ़कर एक है। सब पृथ्वी के आधार से है। सारे पदार्थ एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब पृथ्वी के आधार से हैं। पृथ्वी वात वलय रूप पवन के आधार है। सब पृथ्वी के आधार से है। पृथ्वी पवन के आधार है, वात वलय के आधार है, और वात वलय आकाश के आधार से है। और आकाश संपूर्ण ज्ञान में समा रहा है। संसारी जीवों में भी बाह्य विभूति के द्वारा सभी जीव एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए जीवत्व की अपेक्षा स्वभाव। माने अभी तो बात चक्रवर्ती आदि की नहीं चल रही है, क्योंकि हम लोग चक्रवर्ती आदि की, राजा महाराजाओं की क्या बराबरी कर सकेंगे। हम तो जो हमारे बंगले को देख करके गर्व होता है, हमें जो 4 मंजिल का मकान देख करके हमें गर्व होता है, हमें ऐसा लगता है अपने लॉकर को देख करके, अपने बैंक बैलेंस को देख करके जो हमारे को गर्व होता है, ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा कितनों के पास नहीं। जिस गाड़ी को देख करके आपको गर्व हो रहा है, इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर कितनी घूमती हैं, तो आप किस चीज का गर्व कर रहे हो? तो सब एक से बढ़कर एक हो जाते हैं ना। यदि आप इस बात का बहुत गहराई से विचार कर लो और अपने से बढ़कर किसी और को जान लो, तो हृदय में गर्व उत्पन्न नहीं होता। जब ये जीव वस्तुतः ऐसा समझता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, तो अभिमान उत्पन्न होता है।
जब इस जीव के दिमाग में ये बात आती है कि मुझसे बढ़कर कौन, मुझसे बढ़कर तो कोई नहीं है, तो इस जीव को अभिमान उत्पन्न होता है। जब किसी भी पदार्थ, वस्तु और योग्यता का आश्रय लेकर के ऐसा समझता है कि इससे अच्छा पदार्थ, इससे अच्छी वस्तु, इससे अधिक योग्यता और किसी में नहीं होगी, तो उसे अभिमान होता है। और जैसे ही ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता लगता है कि मैं कितना बड़ा हूं। अभी तक तो जगत के जीवों को देख देख करके लगता था ना, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे जैसा बड़ा दूसरा कौन होगा, मेरे जैसा महान कौन होगा, मुझसे बढ़कर तो कोई दूसरा नहीं हो सकता है, जो ऐसा समझता था। अब कह रहे हैं जब पहाड़ के नीचे आता है तो पता लग जाता है कि मैं कितना बड़ा हूँ। इसी तरह से यहाँ अभिमानियों के बारे में बात कर रहे हैं। जिस चीज के आधार पर आपको लग रहा है कि मेरे जैसा नहीं है, फिर पता है क्या करता है ये, अपने उस अभिमान को ठेस न पहुंचे इसके लिए अपेक्षाएं लगा देता है। अपने परिवार में तो मेरे जैसा नहीं, इस मोहल्ले में तो मेरे जैसा नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? जयपुर शहर में तो मेरे जैसा नहीं हो सकेगा। अब क्योंकि उसको लगता है ना, इस मर्यादा से बाहर जाऊंगा मैं तब तो घने ही मिल जाएंगे, अभिमान चूर चूर हो जाएगा। तो अपने उस अभिमान को कायम रखने के लिए क्या करती उसने, क्लास में सबसे फर्स्ट, क्या, क्योंकि स्कूल में तो कह नहीं सकता, हमारे सेक्शन में फर्स्ट हूँ मैं, टॉप किया है मैंने, कहाँ किया है। कई ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं, ऐसे लोग कह देते हैं ऐसा बहुत नंबर 1 है, इसके समान, मतलब मेरे से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं, ऐसा टॉप किया था कि एग्जाम में कितने लोग बैठे थे कि मैं अकेला ही बैठा। जब कोई और मेरे से बढ़ करके हो, ऐसा कैसे होगा। यहाँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मर्यादाएं मत बांधो, आप क्षेत्र की दृष्टि से बात मत करो, आप काल की दृष्टि से बात मत करो। आप क्षेत्र और काल की मर्यादाओं को में बांधे बिना यदि जगत में उस योग्यता से अधिक योग्यता वालों को तलाशेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने से बड़े लोग बहुत दिख जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। और जब कोई अपने से बड़ा दिखाई देता है तो अपना अभिमान सहज ही गायब हो जाता है। चक्रवर्ती जैसों का मान भंग हो जाता है। जब शिला पर नाम लिखने के लिए जाते हैं तो समझते तो ऐसा है कि हम जैसा कोई दूसरा कौन होगा, 6 खंड को जीत लिया। अरे यार, लोग तो राजा होते हैं साधारण से, हम 1 नगर के राजा नहीं है, 2 नगर के नहीं है, 3 नगर के नहीं है, 32,000 नगरियां और उनके राजा सब मेरे अधीनता स्वीकार करते हैं। मैं कितना बड़ा सम्राट हूँ, अपना तो नाम अमर हो जाना चाहिए। ऐसा कौन सम्राट हुआ होगा। तो क्या करें, तो अपने मंत्रियों से, अपने जो और विशिष्ट बुद्धिमान लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या करें। महाराज एक शिला है ऐसी, वृषभाचल उसका नाम है, वहां चल करके अपना नाम लिखना चाहिए, अमर हो जाएंगे हम, हमारा नाम दुनिया जाने, अपना नाम लिखवाएं वहां। ऐसा सम्राट हुआ था 6 खंड को जीतने वाला। और जब वो 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी, चाहे भरत हो, चाहे सगर हो, चाहे कोई भी हो, जब वे नाम लिखने के लिए उस शिला तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि 100 योजन ऊंचाई वाली वो शिला चक्रवर्तियों के नामों से भरी हुई है। और मेरा एक नाम लिखने के लिए भी उस शिला पर जगह नहीं है। 100 योजन की शिला है वृषभाचल पर्वत, वृषभाचल शिला, वृषभगिरी। एक नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। मजबूरन क्या एक नाम मिटान करके अपना नाम लिखना। क्या करें, अब क्या करें, अब इतने हो गए हैं हमसे चले चक्रवर्ती, सारा अभिमान चूर-चूर हो जाता है। चक्रवर्ती जैसे जो सम्राट हैं वे भी कामदेव जैसों से हारते हुए देखे चले गए, बाहुबली से हार गए। काल का प्रभाव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन तो जाती है, शेर को सवा शेर मिल तो जाता है। आप देखिए उसको, इंद्रभूति गौतम को 500 शिष्यों को देख करके ऐसा समझता था कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, और मानस स्तंभ को देख करके मान दलित हो गया, ऐसा कौन होगा मेरे जैसा दूसरा। और देखा उसने जाकर के
दरवाजे पर ही जैसे ही मानव संत को देखा, जैसे ही अंदर शिष्य दिखाई दिए, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण के दरवाजे पर पहुंचा, पूरा का पूरा मान खंडित हो गया, उसका मान गलित हो गया। सब जगह ऐसा मिलेगा, लेकिन बस यही है कि कितना भी कुछ भी बात हो, लेकिन फिर भी ये जीव अपने आप को श्रेष्ठ मानना छोड़ता नहीं है, क्योंकि मान महाविश्वरूप ये मीठे जहर के समान लगता है। कि अपन ने इन पंक्तियों की चर्चा 2-3 दिन से चल रही है, मान की चर्चा ज्यादा हो गई क्या? हाँ, पहले हानि की चर्चा चल रही थी, फिर प्रेरणा की चर्चा चली। माने इसको ऐसा लगता है कि अपना अभिमान पोषण होता रहना चाहिए। लोग मेरे पास में आए, लेकिन मेरे से नीचे, मेरे से बढ़ करके ना हो, सब मेरे कंट्रोल में रहे, सब मेरी माने, सब मेरे अनुसार चले, मेरे कहे अनुसार चले, जो मैं कह दूं वो काम हो जाए, कितना मजा आ जाए। ऐसे मनुष्य गति में मान की प्रमुखता है। चारों गतियों में अलग अलग कषायों की मुख्यता का चित्रण किया है आचार्यों ने। नरक में क्रोध की मुख्यता है, मुख्यता होती चारों है, चारों जगह। नरक में क्रोध की मुख्यता है, तिर्यंचों में मायाचार की मुख्यता है, देवगति में लोभ की मुख्यता है, और मनुष्यों में मान की मुख्यता है। मान है यहाँ, बस मैं भी कुछ ऐसा, इसका नाम ही मान है। तो मनुष्यों में अभिमान की मुख्यता है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की, और डरता भी है लोग क्या कहेंगे इस बात से। लोग बुरा कहेंगे, कहीं निंदा न हो, हमारे द्वारा किया गया कोई गलत कार्य दूसरे को पता न लग जाए, और हमारे द्वारा अच्छे कार्य वो सारे जगत में जाहिर होने चाहिए, ऐसा विचार करता रहता है। देखिए, संसारी जीवों में भी, अभी तक तो हमने वस्तुओं की बात कही, पारलौकिक वस्तुओं की बात कही, बात वलय और ज्ञान की बात कही, लेकिन संसारी जीवों में भी बाह्य विभूति के द्वारा, अब विभूति की बात कर रहे हैं। ऐसा मोबाइल किसके पास में होगा, ये कितने का है, ये 25,000 का है, कि वो देख उसके पास 40,000 का है, उसके पास 40,000 का है, उसके पास देखो 2 लाख का है। आते हैं 2 लाख, 5 लाख, 20-20, 22-22 लाख तक के ऐसे मिलने लगे, ऐसे आने लगे। पता नहीं क्या होता है, हीरे जड़े होते हैं क्या उनमें, लेकिन जो भी है, लेकिन बस ये ब्रांड है इसका ये है, और इसमें ये है, पता नहीं नाम है उन सब चीजों का। हाँ, बाह्य विभूति के द्वारा भी, किसी भी विभूति के आधार पर चर्चा कर लो, जगत की किसी भी वस्तु के आधार पर बात कर लो, कि आपका चश्मा कितने का है, कि 2,000 का, हमारा 12,000 का, इनका कितना 27,000 का, इनका कितना, एक एक चीज में इनकी आंखें इतनी अच्छी है, और इनके दांत इतने अच्छे हैं, और इनकी शक्ति इतनी है, और ये इतना पैदल चल सकते हैं, और ये इतनी उठक बैठक लगा सकते हैं, और ये इतना वजन उठा सकते हैं। एक एक चीज के बारे में किस किस चीज का गर्व नहीं हो जाता वो लोग। और ये मान कर्म को कौन सिखाना, ये जो लाइन दी थी, उस लाइन में तो इतनी बातें गर्वित है कि आज के समय में ये रिकॉर्ड बनाने के लिए, गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं ये व्यक्ति, कैसे कैसे अनर्थ नहीं करते हैं, क्या क्या अनर्थ करते हुए देखे जाते हैं कि आप देख लो। कोई कांच खाता है, कोई शाही पीता है, कोई सर्प खाता है, कोई नाखून बढ़ाता है, किसी के बाल इतने लंबे हो जाते हैं, कोई मूछें ही नहीं काटता है, क्या क्या नहीं करता है। पागलपन की निशानी किस लिए कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड, इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं होगा, इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं होगा। इसी के लिए करते हैं ना ये सारे के सारे काम। कोई साइकिल से दुनिया घूमने की बात करता है, कोई पैदल कहाँ से कहाँ दुनिया नापने की बात करता है। कितनी तरह की बातें मिल जाएगी आपको, हजारों लाखों बातें, और कोई ना कोई किसी न किसी रूप में नए से नया रिकॉर्ड बनाने की बातें करते रहते हैं। किस लिए? ये रिकॉर्ड बनाना मान का सूचक है। हमारे दिगंबर मुनिराज रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करते हैं। अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रहता है, और ज्ञानी रिकॉर्ड बन न जाए गलती से, ये विचार करता है, मान हो जाए। वे मान को नापने का प्रयास करते हैं। कोई मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया, आहार के लिए आए, निरंतराय आहार मिल गया, कोई अंतराय नहीं, बहुत आराम से आहार कर सकते हैं,
लेकिन एक घास आहार किया उन्होंने और छोड़ करके चले, और फिर 1 महीने उपवास कर लिया। मूर्ख अज्ञानी क्या कहता है, कैसे बावड़े, एक ही घास खा लिया। अरे एक घास तो बीच में नहीं खाते, 2 महीने का हो जाता ना रिकॉर्ड, 2 महीने उपवास का रिकॉर्ड होता कि नहीं, कि आपने कितने दिन के उपवास किए, और 2 महीने के, कि आपने 1 ही महीने के। इन्होंने बीच में 1 दिन खा लिया था, क्या दमदा, नहीं तो आज ये 50 दिन के उपवास करने वाला अपने आप को कह रहा है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड इनका होता, 60 दिन के उपवास किए इन्होंने। लेकिन भैया मुनिराजों को तो ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ना भी 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक तो उससे बढ़कर रिकॉर्ड बना लेना, उसे रिकॉर्ड तोड़ना कहते हैं, और दूसरा एक रिकॉर्ड बनने ही न देना, ये तोड़ना। हाँ, ऐसा नहीं, वो रिकॉर्ड बनने नहीं देते, वो रिकॉर्ड बनाते नहीं है, क्योंकि उनको तो मान कषाय को जीतना है, उन्हें तो अभिमान को जीतना है, उन्हें तो छल कपट को, क्रोध को जीतना है, कषायों पर विजय प्राप्त करनी है। तो कषायों से होने वाली हानि की चर्चा की, और हानि बतलाने के बाद में फिर ये कह दिया मान की हानि चल रही है यहाँ, अभिमान यदि होगा तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि आप छोटे होते जा रहे हैं। अभिमान से छोटे हो रहे हैं ना आप, अभिमान से आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि अभिमान से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, अभिमान नहीं करने से बड़ा होता है। वास्तव में जहाँ योग्यता होती है वहाँ अभिमान नहीं होता, और जहाँ योग्यता नहीं होती है वहाँ अभिमान दिखाई देता है। आप देखिए, आज हम एक किताब का 4 पेज भी यदि लिखते हैं तो उसके साथ में अपना पूरा परिचय छापते हैं और छपाने की बात सोचते हैं, और कोई एक किताब लिख दी हो तब तो फिर कहना ही क्या। और ऐसे दिगंबर मुनिराज जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, हजारों पेज लिख दिए, 72,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिख दी, व्याख्याएं लिख दी, गोमटपार, छठखंडागम, कषाय पौड़ जैसे ग्रंथ लिख दिए, और ये सब ग्रंथ लिखने के बावजूद भी यदि उन मुनिराज का नाम पूछना चाहो, आप उनका परिचय जानना चाहो, तो आपको कहीं परिचय नहीं मिलेगा। उमा स्वामी जैसे आचार्य का परिचय नहीं मिलता। कौन थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, कौन से गांव में जन्म हुआ था, उम्र कितनी थी, कितनी उम्र में लिखा था, कितनी भाषाओं के जानकार थे, पता है आपको थोड़ा बहुत? तत्वार सूत्र के लेखक की बात कर रहा हूँ। तत्वार सूत्र महाशास्त्र, सूत्र जी जिसको कहते हैं, सारे जगत में सूत्र जी के नाम से प्रसिद्ध है। बूढ़े बूढ़े लोगों में जब कुछ नहीं जानते हो, लेकिन सूत्र जी सुनना जरूरी है। सूत्र जी का पाठ किए बिना, सूत्र जी तत्वार्थ सूत्र नाम है उसका, लेकिन वो सूत्रबद्ध जो ग्रंथ है उसे सूत्र जी कहते हैं अपन। आज के नए लोग तो जानते ही नहीं है सूत्र जी क्या चीज है, क्योंकि वो परंपरा ही बिल्कुल खत्म हो रही है तत्वार सूत्र का पाठ करने की। वो महाशास्त्र जिसे दिगंबर जैन परंपरा की, या जैन परंपरा की, समग्र जैन परंपरा की, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, जिसे गीता कहा जाता है। हिंदुओं में जो स्थान गीता को प्राप्त है, ईसाइयों में जो स्थान बाइबल को प्राप्त है, मुसलमानों में जो स्थान कुरान को दिया गया है, जैन शासन में वही स्थान तत्वार्थ सूत्र या सूत्र जी को दिया गया है। उसके लेखक की बात कर रहा हूँ। है ना कोई दिगंबर मुनिराज, उनका परिचय मिलता है नहीं। एक की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर लो जिनको अपन पढ़ रहे हैं। गुणभद्राचार्य, आत्मानुशासन, कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, कौन से वंश के थे, किस कुल में जन्म लिया था। अरे कोई दूसरे ही उसके समकालीन उनके बारे में कुछ लिख दे तो ऐतिहासिक साक्ष्यों से कुछ पता लग जाता है, अदरवाइज वे स्वयं तो अपने आप के बारे में कुछ लिखते ही नहीं है। इतना बड़ा संघ और इनसे दीक्षित हुए और इनका ये हुआ, और किसी से कुछ लेना देना नहीं, क्या करें। तो वर्तमान के व्यक्ति है ना, 100-200 साल पहले के, तो मिल जाती है। अब आज कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी नहीं मिले तो उनके बारे में ये रिसर्च करने वाले सारी दुनिया भर की शोध, सारी यूनिवर्सिटियों में, ये वो नेट पर, फेसबुक पर, उनमें पर सारी डिटेल मिल जाती है उसके बारे में। पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख देते, देख लो आप। लोगों को फेसबुक पर देखो तो आप
कहाँ है क्या है और उसका पूरा रिकॉर्ड और उसका पूरा डाटा और सब मिल जाता है। ये कह रहे हैं भैया भाई ये विभूतियों में कौन कितना श्रेष्ठ है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन सबसे श्रेष्ठ है यह बात कही नहीं जा सकती है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ये बात कैसे कहें हम। इसलिए पता है क्या है, मैथमेटिक्स में, संस्कृत में, इनमें तो क्या होता है पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में कभी किसी के पूरे में से पूरे नंबर आए हों, 100 में से 100 आए हों, ऐसा बताओ। होता ही नहीं है ऐसा, हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसमें 100 में से 100 नंबर देने का मतलब ये है कि इससे अच्छा कोई दूसरा नहीं लिख सकता, तब आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। इससे अच्छा कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। किससे करोगे आप, किससे तुलना करोगे? इससे बढ़कर कोई नहीं हो। इससे बढ़कर हो तो सकता है, नंबर देते समय वो ऐसा कैसे कर सकता है, अभी 25 नंबर की कॉपी जांच रहा है और 100 कॉपियां जांचनी है, तो इस 25 नंबर वाले को बहुत अच्छा होने पर भी 100 में से 100 नहीं दे सकता, क्योंकि यदि इसको 100 में से 100 दे दूंगा और आगे की कॉपियों में इससे अच्छा लिखा हुआ कहीं आ गया तो उसको 102 तो नहीं दे सकता। उसके साथ अन्याय होगा कि नहीं? एवरेज नंबर मिलते हैं सबको। आज ये जितने भी विषय है ना, साइंस है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे इतिहास है, चाहे हिंदी है, इन सब सब्जेक्ट के अंदर सबके एवरेज नंबर आते हैं। 45 से लेकर के 65-70 तक के नंबर के बीच में सब आ जाएंगे। कोई कमजोर से कमजोर हो तो 45-50 होंगे, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा होशियार हो तो 65-70-75 तक हो जाएंगे। इसमें निपट जाते हैं, सड़ जाते हैं सब। तभी तो पहले 60% वाला बात कुछ हुआ करता था। हाँ, आज में परसेंटेज वो जो परसेंटेज बनाने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे होते हैं, वो इनके भरोसे नहीं बनती। क्योंकि क्या करें, कहाँ से दे दें? जो और ज्यादा किसी का कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो 80 दे दो, उसको 85 नंबर दे दो, इससे ज्यादा बनते ही नहीं है। तो कौन सी विभूति की बात कर रहे हो आप? लेखन की बात कर रहे हो? सुंदरता की बात कर लो, मतलब हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, कि तुम्हारी ये सुंदरता कितने दिन की? विश्व सुंदरी हो जाता है, ब्रह्मांड सुंदरी हो जाता है, मिस यूनिवर्स, उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। अगले साल से दूसरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता ढल जाती है। तो कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? मतलब किसी की सुंदरता, सौंदर्य कब तक कायम रहने वाला है? युवावस्था के अंदर जैसे सुंदरता दिखाई देती है, बाल्यावस्था में जैसी दिखाई देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे रूप सौंदर्य सब गायब होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। इसलिए कुल मिलाकर के निष्कर्ष स्वरूप बात तो यही है कि अभिमान करने में सार नहीं है। और किसका अभिमान करें? जिसका अभिमान करते हैं उससे अधिक वस्तुएं, उससे अधिक बातें, उससे अधिक चीजें दूसरों के पास में दिखाई देती है। इसलिए न करने में ही सार है, और जिस चीज के आधार पर अपने आप को बड़ा मानना चाहिए वो चीज सबके पास में मौजूद है। यदि मुझसे बड़े दूसरे कोई दिखाई देते हैं तो एक बात और मैं कह सकता हूं कि मैं एक ऐसी योग्यता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे अधिक योग्यता सिद्ध परमात्मा के पास में भी नहीं है, और वो वास्तविक वस्तु स्थिति है, वो है अपना अनंत गुण वाला आत्म तत्व। तो दृष्टि यदि उस पर दी जाए, उस स्वभाव पर यदि दृष्टि हो, वहां यदि उपयोग को केंद्रित किया जाए, तो फिर हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, और फिर ये जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाता है, जिससे बढ़कर के फिर कोई दूसरी अवस्था प्राप्त करने का चांस न रहे। मैं एक बात और कहता हूँ, जब कभी आपको ऐसे लगता है कि इससे बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है, वो तो छोड़ो, कोई दूसरा नहीं है, तो आप खुद ही ऐसा सोचते हैं कि अभी और आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब खुद को ही लग रहा है कि अभी कमी है। जब आप किसी चीज को प्राप्त करके उससे संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे लग रहा है ना कि इससे आगे और हो सकता है। आप यदि पीएचडी करने के बाद में संतुष्ट नहीं है और आप सोचते हैं कि डिलीट किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उससे भी बढ़कर के हो सकता है कि इसके बाद में अब क्या करें, अब ये तो कर लिया, अब और कुछ आगे। तो इसका मतलब आपको अभी गुंजाइश दिख रही है और अधिक विकास की। जहाँ विकास की गुंजाइश दिख रही है, इसका मतलब वहाँ पूर्णता नहीं है, और जहाँ पूर्णता नहीं है वहाँ अभिमान करना योग्य नहीं है। और जहाँ विकास की गुंजाइश नहीं है, उस अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था, तो पूर्ण अवस्था है।
अनंत काल तक उसी दशा में रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ माया कषाय के त्याग की प्रेरणा देते हुए असली स्वरूप की चर्चा की है। और अब आगे जो नया प्रकरण है वो माया से होने वाली हानि के संदर्भ में दिया है। कल अपन मायाचार के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात करेंगे।